व्हाट इफ मैं आपसे अगर कहूं कि आपके पास सिर्फ 1000 रुपए हैं बट स्टिल आप उस 1000 रुपए से 2 लाख रुपए तक के शेयर बाई कर सकते हो, कैसा लगेगा? नाउ क्रिप्टो में ऐसा ही होता है, आपको 200x तक का लेवरेज मिलता है। लेना मत कभी इतना, लेकिन आपको इतना लेवरेज मिलता है वहाँ पे। अगर आपको क्रिप्टो सीखना है, अगर आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी जानना है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम ए टू जेड क्रिप्टो स्टार्ट कैसे हुआ था, आपको शुरू कैसे करना है, और क्रिप्टो में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज कैसे कैसे काम करती हैं, वो सब इस वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा। वीडियो बड़ी होने वाली है, तो ध्यान से बैठो, आराम से सुनो, और अभी के अभी इस वीडियो को सेव कर सकते हो। अगर बाद में देखना तो बाद में देखना, बट आधे पे मत छोड़ना, बिकॉज ये पूरा एक कोर्स है। इस कोर्स के लोग आपसे लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, बट इस चैनल पे आपको ये कोर्स कंप्लीटली फ्री मिलेगा। सो नाउ आई प्रेजेंट टू यू द कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग गाइड, जिसमें आपको एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट क्रिप्टो इज इन हियर। सो लेट्स टॉक अबाउट कि इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट होने वाला है, मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो पहला तो हम जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो और बिटकॉइन क्या है, कैसे है, वो सब चीज़ हम समझेंगे। देन विल टॉक अबाउट बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ट्रेड क्रिप्टो, कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, कौन सा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो सेफ है और आपके लिए बेटर होने वाला है। देन विल टॉक अबाउट क्रिप्टो वर्सेस क्रिप्टो डेरिवेटिव, ठीक है। एक तो होता है आप स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हो, और एक क्या होता है कि आप डेरिवेटिव पे ट्रेड कर रहे हो, तो उन दोनों में क्या फर्क है। देन क्रिप्टो वर्सेस इंडियन मार्केट, देन हाउ टू यूज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो प्लेटफॉर्म हम यूज करने जा रहे हैं इस कंप्लीट वीडियो में, या फिर पूरे ट्रेडिंग जर्नी में, वो समझेंगे हम। देन लेवरेज और पोजीशन साइजिंग, कैसे आपको चूज करने की, कितना लेवरेज कब लेना है, और पोजीशन साइजिंग आपकी क्या होनी चाहिए। देन विल टॉक अबाउट कि ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है। देन आपकी ड्यूटी एज अ ट्रेडर क्या होती है, विल टॉक अबाउट दैट पार्ट। उसके बाद 5 रूल्स, आई थिंक ये 5 अभी है यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन इसमें अभी हम 2 रूल्स की बात करेंगे, धीरे धीरे मैं आगे ऐड करते जाऊंगा। तो 2 रूल्स दैट यू शुड नेवर ब्रेक इस वीडियो में होगा, बाकी आगे हम समझेंगे। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग, कि क्या हो सकता है आगे चल के क्रिप्टो ट्रेडिंग में। एंड देन विल टॉक अबाउट टैक्सेस, फिर टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एंड में आने वाला है। उसके अंदर बहुत टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करने वाले हम। देन विल टॉक अबाउट ट्रेंड लाइन, देन विल टॉक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई जोन, कैसे आप बना सकते हो। पूरा बिटकॉइन की बात करेंगे अब इसमें हम, और कोई भी कॉइन नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज इनिशियली एज अ बिगनर आपको किसी भी छोटे मोटे कॉइन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप एक स्टेबल कॉइन में ट्रेड करो जहां पे आपको वॉल्यूम मिले, आप अच्छे से एंट्री एग्जिट कर पाओ। तो हम सब कुछ बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट अर्ली एंट्री सेटअप कैसे बनता है, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल, फेयर वैल्यू क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, और इंट्राडे क्या होता है। विल टॉक अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। देन विल टॉक अबाउट कि रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, स्पेशली इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, बिकॉज यहाँ पे लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, तो आपको कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। सो नाउ आर यू रेडी? अगर आप तैयार हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख दो कि यस आई एम रेडी, और हम इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं थोड़ा सा क्रिप्टो की हिस्ट्री में जाके, देखते हैं क्या हुआ था, ठीक है। ये क्रिप्टो आया कैसे था, बिटकॉइन कैसे आया, ये सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज से बहुत सालों पहले, ठीक है, मतलब हज़ारों साल पहले की मान लो बात आप, बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक। उस टाइम पे अगर आपके पास आपको कुछ चाहिए तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ता था। जैसे मान लिया अगर मुझे एग चाहिए तो एग के बदले मुझे पोटैटो देना पड़ेगा, आलू देना पड़ेगा किसी को, तब वो बंदा मुझे एग देगा, ठीक। तो ये बार्टर सिस्टम हुआ कि आपने एक चीज़ दी और उसके बदले आपने दूसरी चीज़ ले ली। बट इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है जो सामने वाले को चाहिए, तो आप उससे डील नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता था कि जो आपको चाहिए वो सामने वाले के पास है या नहीं, या फिर जो सामने वाले को चाहिए वो आपके पास है या नहीं, ठीक है। अनटिल अनलेस दोनों की रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती हैं, ये डील कंप्लीट नहीं हो पाती थी। तो बार्टर डील में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो बार्टर डील से लोगों ने शिफ्ट किया कॉइन पे। तो कॉइन एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, जिसकी मदद से कुछ भी आप खरीद सकते हो। आपको कुछ भी चाहिए उसके बदले आप कॉइन दो और सामान ले लो, कुछ भी चाहिए कॉइन दो और सामान ले लो। तो इस केस में ये नहीं था कि सामने वाले के पास कुछ है या नहीं, या फिर आपके पास कुछ है या नहीं, उसको देने के लिए सिर्फ कॉइन होना चाहिए और आप आराम से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते थे। तो धीरे धीरे कॉइन के बाद आपका पेपर मनी आया, ठीक है। पेपर मनी बेसिकली जो आप अभी नोट देखते हो वो होता है। ये ट्रांजैक्शन और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे वीडियो में, लेकिन अभी आपको आइडिया देना चाहता हूं कि क्रिप्टो आया कैसे था। तो पेपर मनी की बात करते हैं। पेपर मनी जो भी आप नोट की बात करते हो, 100 का नोट, 1000 का नोट, जो भी नोट है आप देख रहे हो, या फिर डॉलर की बात कर लो, जो सारे पेपर नोट हैं वो इस कैटेगरी में आते थे। तो जो पेपर मनी इनिशियली बना था वो गोल्ड से बैक्ड होता था, मतलब कि अगर किसी भी कंट्री के पास 1 लाख रुपए के गोल्ड है तो वो कंट्री सिर्फ 1 लाख रुपए तक के नोट ही छाप सकती है, मतलब 10-10, 20-20 करके जैसे भी नोट छाप ले, डिनोमिनेशन का कोई मतलब नहीं होता है। बट अगर
उसके पास 1 लाख रुपए के गोल्ड है तो वो सिर्फ 1 लाख रुपए की करेंसी ही छाप सकते हैं, बिकॉज उनको गोल्ड से बैक करना होता था। मतलब अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप जाके जो भी सेंट्रल बैंक होता है वहां पे जाके आप उसके बदले गोल्ड ले सकते थे। बट 1971 में अलॉन्ग विथ यूएस ऐसे बहुत सी कंट्रीज है जिन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। इस चीज को हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे और उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया, मतलब कि गोल्ड से कोई मतलब नहीं है आपका नोट कितना है आपके पास। तो अब डॉलर या फिर जितनी भी कंट्रीज ने ये गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ा था उनकी करेंसी किसी भी गोल्ड से बैक नहीं थी। मतलब इसका क्या इंपैक्ट हुआ, तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि गवर्नमेंट का मनी के ऊपर और कंट्रोल आ गया। अर्लियर देयर वाज अ प्रॉब्लम कि अगर गोल्ड आपके पास नहीं है तो आप नोट नहीं छाप सकते हो, ठीक है, आप और करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते हो। बट अब अगर गोल्ड स्टैंडर्ड उन्होंने छोड़ दिया है तो अब जितना चाहे वो उतनी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि यूएस ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट किए, इंडिया ने भी बहुत पैसे प्रिंट किए, राइट। तो अब इनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई इनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना नोट वो छाप सकते हैं और जितना मन करे वो उतना नोट छाप सकते हैं। और इस पैसे को बोला गया फिएट मनी, जो सिर्फ हमारे और आपके ट्रस्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे रातों रात गवर्नमेंट ने कहा कि हम पुराने नोट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास इतनी पावर है कि वो 1 घंटे में जितने भी पैसे आपके पास पड़े हैं उसको बिल्कुल जीरो कर सकती है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड करेंसी या फिर सेंट्रलाइज्ड पावर, राइट। तो अभी जो करेंसी चल रही है या फिर जो भी फिएट मनी है वो सारी की सारी सेंट्रलाइज होती है। बट 1980s में ग्रुप था, इसका नाम था साइबरपंक, और वो गवर्नमेंट के इस मूव से जो सेंट्रलाइजेशन है वो खुश नहीं थे, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट के पास बहुत पावर आ जाती है, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत पावर थी, राइट, अभी भी है, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज इन्वेंट करी या फिर इमर्ज होके आई वहां से, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब था कि जो भी कम्युनिकेशन हो उसको इंक्रिप्शन के थ्रू सिक्योर किया जाए। अब इस कम्युनिकेशन के अंदर आपका ट्रांजैक्शन भी आने लगा, बाद में जो ब्लॉकचेन वगैरह वो सब डेवलप हुए। अब वो बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या हुआ था। तो 1980s में ये ग्रुप बना, उसके बाद आपका क्रिप्टोग्राफी वाला कॉन्सेप्ट निकल के आया, ठीक है। वहां से इन लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि कैसे हम ऐसा कम्युनिकेशन बनाएं जो इंक्रिप्टेड हो और डिसेंट्रलाइज्ड हो। उसके बाद आता है 2007-2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस। आप लोगों ने नाम सुना होगा, 2008 का क्राइसिस जो था, पूरा वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मार्केट बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहा था। ये एक ट्रिगर पॉइंट था बिटकॉइन की इन्वेंशन का। 2008 के बाद 2009 में एक पेपर आया जिसको अभी बोलते हैं व्हाइट पेपर। उस व्हाइट पेपर में ये सब लिखा हुआ था कि कैसे कैसे एक बिटकॉइन को आप माइन कर सकते हो। पूरा एक ट्रांजैक्शन था, पूरा एक कैलकुलेशन था, बहुत चीजें उसमें थी। उसमें हमें जानना नहीं क्योंकि हमारा उससे क्रिप्टो करेंसी से कोई मतलब नहीं है, वो अलग ब्लॉकचेन वाला डिस्कशन हो जाता है। बट अगर आपको उसके बारे में जानना है तो एक वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, जाके उस वीडियो को देखो। डॉक्यूमेंट्री में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ब्लॉकचेन कैसे कहां से कब आया था, ठीक। वो डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। एंड 2009 के बाद आपका ये बिटकॉइन आना शुरू हुआ मार्केट में। इनिशियली बिटकॉइन की वैल्यू 0 थी, कोई वर्थ नहीं थी उसकी, ठीक है। इनफैक्ट एक ऐसी कहानी है कि किसी बंदे ने 10,000 बिटकॉइन से 1 या 2 पिज्जा बाय किया था, ठीक है। उस टाइम पे इतनी वर्थ भी नहीं थी इस बिटकॉइन की। और आज की डेट में आप देखो एक बिटकॉइन $70,000 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज मैसिव, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो अब आगे चल के बिटकॉइन का क्या फ्यूचर है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये पूरा आपका हिस्ट्री था कि बिटकॉइन कैसे कहां से निकल के आया और क्यों निकल के आया ना। अगर हम मनी का इवोल्यूशन अगर देखें तो कुछ ऐसा हुआ था कि बार्टर सिस्टम के बाद लोगों ने गोल्ड में डील करना शुरू किया, ठीक। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि वो क्या बोलते हैं, पोटली में सोना देते थे, ठीक है, प्राइस में सोना मिलता था, या फिर कुछ भी आप खरीदो तो पोटली में सोना देते थे, वो गोल्ड वाला डील होता था। गोल्ड के बाद वो मेटल कॉइन पे आया, देन पेपर मनी जो कि आपका गोल्ड से बैक था। पेपर मनी के बाद इलेक्ट्रिक मनी पे आ गया, जैसे कि वो नंबर है, अब आपके फोन पे आपको दिखता है कि आपका कितना पैसा आपके खाते में है और वो जस्ट एक नंबर है। आपको पता है कि इसमें 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए देख लिया नंबर, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मनी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद क्रिप्टो करेंसी आई। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी एक आइडिया था टू रिप्लेस दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी, या फिर जो भी नोट वगैरह है उनको रिप्लेस करने का एक तरीका था, जो कि आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। बिकॉज आज भी बिटकॉइन इज नॉट ए लीगल टेंडर, उसमें आप कुछ भी बाई या सेल नहीं कर सकते हो। बिटकॉइन पे करके आप कोई कपड़े नहीं खरीद सकते हो, कोई फोन नहीं खरीद सकते हो, बिकॉज कहीं पे भी वो लीगल टेंडर नहीं है। तो ये थी पूरी होल हिस्ट्री की बात कि बिटकॉइन क्यों आया, कैसे आया, और अब हम पढ़ेंगे कि बिटकॉइन में आप क्या क्या कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में आप क्या क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको ट्रेड करना है तो कहाँ ट्रेड करें, किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करें, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ट्रेड करने जा रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। इनफैक्ट मैं पिछले 3-4 महीने से डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा हूँ, स्पेशली इंडिया वाले प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज उनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत बेटर लगेंगी, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों कैसे है, वो सब में चीज़ें आपको बताई जाएंगी। डिटेल में आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में बताया जाएगा। नाउ द ओनली रीजन आई एम यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में FIU द्वारा रजिस्टर्ड है,
ठीक। तो इंडियन गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है, अगर कोई दिक्कत भी आती है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं होगी कि बैन हो जाए या फिर सब कुछ खत्म हो जाए। अगर इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, इसका मतलब है कि आपके पैसे कहीं ना कहीं सेफ हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज के बारे में हम डिटेल में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे, बट उससे पहले सवाल ये आता है कि वाई क्रिप्टो डेरिवेटिव्स। ठीक, या तो आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्टली बिटकॉइन में ट्रेड करो, डायरेक्टली आप इथेरियम में ट्रेड करो, क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स में क्यों ट्रेड करना है? तो इसका बड़ा सिंपल सा दो जवाब है, अभी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है टैक्स बेनिफिट, क्योंकि हम डायरेक्टली क्रिप्टो में डील नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली क्रिप्टो के स्पॉट में डील नहीं कर रहे हैं, आपका जो प्लेन एंड सिंपल 30% टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा। अब आप ये समझो, कुछ ऐसे देखने की कोशिश करो कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया करता है क्या है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में डायरेक्टली क्रिप्टो में या फिर बिटकॉइन में, इथेरियम में, जो भी एक ऑल्ट कॉइन है, किसी में डायरेक्टली डील नहीं किया जाता है। आपका क्रिप्टो इधर कहीं चल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे अलग से, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया क्या करता है, क्रिप्टो की मूवमेंट के बेसिस पे उन्होंने डेरिवेटिव बना रखे हैं। डेरिवेटिव तो बेसिकली ऐसे ही होता है कि अंडरलाइंग एसेट उनका कुछ होता है। तो यहाँ पे जो इस पे आप क्रिप्टो पे ट्रेड कर रहे हो या फिर जो भी क्रिप्टो के फ्यूचर्स ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हो, वो इस अंडरलाइंग एसेट का डेरिवेटिव है। दैट मीन्स कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई भी डीलिंग क्रिप्टो में नहीं हो रही है, ना ही आपको वॉलेट में डील करना है, ना ही आपको कोई P2P ट्रांजेक्शन करना है। जो भी आपका पैसा है INR में डिपॉजिट होगा और INR में ही बाहर निकलेगा। दूसरा है सिंप्लिसिटी, यहाँ पे आपको कोई भी वॉलेट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, किसी भी वॉलेट में पैसा नहीं रखना पड़ेगा, कोई भी बिटकॉइन आपका वॉलेट में नहीं रहेगा, ना ही कोई फ्रॉड के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज आपका पैसा इंडियन बैंक्स में ही रिवॉल्व करने वाला है। और तीसरा पॉइंट है कि आपको कोई एक्सचेंज लॉस नहीं होगा। जनरली आप अगर किसी भी बिटकॉइन में ट्रेड करने जाओगे तो आपको INR से USD या फिर USDT में चेंज करना पड़ता है, देन आप स्पॉट में ट्रेड कर पाते हो। तो वहां पे एक एक्सचेंज लॉस होता है। फिर आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, आपको पैसे निकालने, तो वहां पे फिर से आपको एक्सचेंज लॉस लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको नहीं झेलनी पड़ती हैं। बहुत प्लेन एंड सिंपल INR में पैसे जमा करने हैं, INR में ट्रेड करना है एंड INR में पैसे बाहर निकाल लेने हैं। नाउ दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि अगर मेरे पास स्टॉक मार्केट ऑलरेडी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो क्रिप्टो में क्यों आना चाहिए? ठीक, सबसे बड़ा सवाल, क्रिप्टो में क्यों आना चाहिए? तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि क्रिप्टो डेरिवेटिव्स एक बिगिनर के लिए नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, आपने कभी ट्रेडिंग की भी नहीं है, तो क्रिप्टो डेरिवेटिव आपके लिए नहीं बना हुआ है। आप कभी भी गलती से इसमें मत आ जाना। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रखी है तो आप आ सकते हो, अगर नहीं की है तो पहले इक्विटी से शुरू करना इंडियन स्टॉक मार्केट में, तब वहां पे अगर समझ में आ जाए तो यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करना। ना इसके जो सबसे बड़ी रीजन है कि क्रिप्टो आपको क्यों करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टॉक मार्केट, पहला 24/7 ट्रेडिंग। अगर आप ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, कॉलेज जाते हो, 9 to 5 आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको 24/7 आवर ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है इसमें। इनफैक्ट जो मेजर मूवमेंट आती है वो आपके ऑफिस आवर्स के बाद ही आएगी। तो इफ यू आर समवन जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, इजीली क्रिप्टो में ट्रेड कर सकता है वापस आके ऑफिस से। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। नाउ लेवरेज एक अच्छी चीज़ भी है, लेवरेज एक बुरी चीज़ भी है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हो, तो लेवरेज आपके लिए श्राप है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, अगर आपको पता है कि कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, तो लेवरेज का इस्तेमाल करके आप अपना कैपिटल बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि पिछले 3-4 सालों में मुझे लगता है लेवरेज ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो इवन आपको इक्विटी में भी 25x तक का लेवरेज मिलता था। ठीक है, इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं, प्लेन सिंपल इक्विटी बाइंग। उसके बाद आपको ऐसे भी प्लेटफॉर्म थे जो आपको ऑप्शन सेलिंग में 50x तक का लेवरेज देते थे, बट आज की डेट में आपको ऑप्शन सेलिंग में कोई लेवरेज नहीं मिलता है, फ्यूचर्स में कोई लेवरेज नहीं मिलता है, ना ही इक्विटी में लेवरेज मिलता है। इक्विटी में 5x तक का मैक्सिमम लेवरेज मिलता है। तो अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आप इसमें ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है आपके लिए शुरू करना। बट यहाँ पे आपको लेवरेज 200x तक का मिल जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो आप उसमें 2 लाख तक का ट्रेड ले सकते हो। लेना मत, लेकिन ले सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। अब कुछ लोगों के लिए ये बहुत गलत चीज़ है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, आपको ट्रेडिंग करनी है, तो वोलेटिलिटी मार्केट में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो एज अ ट्रेडर आप पैसे नहीं बना पाओगे। तो वही मैंने कहा कि अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इंडियन स्टॉक मार्केट का, तो वोलेटिलिटी आपके लिए काफी अच्छा रोल प्ले करेगी और आप यहाँ पे काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। और ये नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है कि इसमें कोई गैप अप, कोई गैप डाउन नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है, तो अगर वो मार्केट बंद नहीं हो रहा है, जितनी भी गैप अप और गैप डाउन में मूवमेंट आपसे मिस हो जाती है, वो मूवमेंट आपसे मिस नहीं होगी, क्योंकि मार्केट 24 आवर्स चल रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दिया था, बट वो मूव बहुत लोग कैप्चर नहीं कर पाए बिकॉज मार्केट गैप अप बन हुआ था।
तो वो सब चीज़ें आपको क्रिप्टो में देखने को नहीं मिलेगी। जब आगे हम चार्ट पे देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक एक मूव जो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनती है वो भी आप कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज क्रिप्टो 24/7 चलता रहता है। नाउ पांचवा पॉइंट जो मुझे 3-4 महीने ट्रेड करके रियलाइज हुआ है कि यार क्रिप्टो ट्रेडिंग प्राइस एक्शन फ्रेंडली है। आपको कुछ नहीं चाहिए क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए, आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, आपको कोई न्यूज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है प्राइस एक्शन की तो क्रिप्टो में प्राइस एक्शन वर्क्स लाइक अ चार्म। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक मूवमेंट, एक एक चीज आप आराम से कैप्चर कर सकते हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग भी बहुत कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। मैं नहीं कहूं कि नहीं होती है, होती है लेकिन कम होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस टाइम पे ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट 24/7 चल रहा है, तो आप किस टाइम पे ट्रेड करोगे क्रिप्टो में कि आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टाइम की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं डे की बात भी करूंगा कि कौन से दिन आप ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट आपका 24/7 चल रहा है, ठीक, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या टाइम होगा जो बेस्ट आपके लिए ट्रेडिंग का होगा। तो एक तो वॉल्यूमेट्रिक जो मूव आती है वो आपके 2 सेशन में आती है, लंदन सेशन और दूसरा यूएसए सेशन में आती है। तो लंदन सेशन आपका 1:30 PM से 10 PM तक चलता है, राइट, और आपका यूएसए सेशन जो होता है 7 PM से 1:30 AM तक चलता है, मतलब रात में। ओके, तो इसके बीच में अगर आप ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और 1:30 बजे तक मान लेते हैं अगर आप ऑफिस भी जाते हो, अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन भी हो, 9 to 5 जॉब की, वापस 6-7 बजे तक आ गए, खाना पीना खा के आप 9, साढ़े 10 से आप ट्रेडिंग कर सकते हो क्रिप्टो में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पे। नाउ दूसरा पॉइंट जो आपको बहुत रेयरली कोई बताएगा वो ये है कि किस दिन आपको पोजीशन बनानी चाहिए। देखो, मंडे टू फ्राइडे आपको ट्रेडिंग में मौका मिलेगा, आप पोजीशन बना सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो। सैटरडे संडे में मार्केट स्टेबल रहता है, ठीक है। सैटरडे संडे में मेजॉरिटी केसेस में आप देखोगे मार्केट साइडवेज मूव कर रहा होता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपको एंट्री बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। सैटरडे संडे मूव नहीं आएगा, देयर माइट बी चांस कि अगर आप सैटरडे को पोजीशन बनाते हो तो सैटरडे पूरा चलेगा, संडे पूरा चलेगा और कहीं जाके मंडे को मूव आएगा। बट अगर आपको पता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, अगर आपको पता है कि किस साइड पे ब्रेकआउट हो सकता है, आपने एक सैटरडे संडे में पोजीशन बना ली जो कि बॉटम पे, उस रेंज के बॉटम पे पोजीशन बन गई, तो आप एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि मार्केट सैटरडे संडे को एक रेंज में रहता है, दैट्स वाई। तो ये सारी बात हो गई बेसिक्स की। अब समझते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। हो सकता है अगर आप बिगनर हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे काम चल रहा है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि सब कुछ समझा दूं एक एक करके, 1 by 1। पहले आप आ गए मार्केट का ऑप्शन जो मिल रहा है आपको, यहाँ पे सारे के सारे जो आपके वॉच लिस्ट होते हैं वो आप डाल सकते हो, वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम जो भी आपको रखना है यहाँ पे आप रख सकते हो। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल जाता है। फ्यूचर्स में भी आपको जितने भी फ्यूचर्स अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एनालिटिक्स में जैसा आपको सेंसिबल पे चीजें देखने को मिलती है वैसे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का दिखेगा आपको, मैक्स पेन का यहाँ पे ये सब दिखेगा आपको। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हो तो ओपन इंटरेस्ट चेंजेस क्या है ये सब चीजें दिखेंगी। क्योंकि हम इस वीडियो में ऑप्शंस की बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ फ्यूचर्स की बात करेंगे, तो मैं इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर एनालिटिक्स को इतना टच नहीं करूंगा बिकॉज मुझे ऑप्शन से मतलब नहीं है अभी। तो ये आपका मार्केट वाले में देखने को मिल गया आपको। देन वी टॉक अबाउट फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में क्या है, आप अलग अलग चार्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे बीटीसी ओपन है, यहाँ पे हमने क्या किया, इथेरियम भी ओपन कर सकते हैं। बाकी जितने भी फ्यूचर्स अवेलेबल हैं आप इनको ओपन करके इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि 200x तक का लेवरेज तो है आपके पास, लेकिन हर कॉइन पे नहीं है। बिटकॉइन पे आपको 200x मिलेगा, सिर्फ बिटकॉइन पे मिल रहा है, और किसी पे आपको 200x तक का नहीं मिलेगा, बाकी पे 150। और जैसे जैसे जो मतलब छोटे मोटे कॉइन पे आप जाओगे वो लेवरेज कम होता जाता है बिकॉज वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ने किया है कि आपको मेजर जो कॉइन है उस पर आपको लेवरेज दे रखा है बिकॉज वहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे स्टेबल एक कॉइन है, तो आप लेवरेज अगर लेते हो तो रिस्क उतना नहीं होगा। लेकिन बाकियों पे आपको लेवरेज कम दिया है जहाँ पे रिस्क आपका बढ़ सकता है, फिर वो कॉइन सही नहीं होते हैं। ऑप्शंस और ये सब चीज़ें आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अभी आप फ्यूचर्स देखो क्या हो रहा है। यहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपने ऐड फंड पे क्लिक किया और अपना अकाउंट ऐड करो यहाँ पे, ठीक। अपना अकाउंट ऐड करो, ये बेनिफिशियरी डिटेल डालो। तो जैसा आपको डीमैट अकाउंट में देखने को मिलता है कि जिस अकाउंट को आप ऐड करोगे उसी से पैसा निकलेगा, उसी में पैसा जाएगा, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो वीडियो यहाँ पे रखी हुई है, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो, आराम से समझो और फिर पैसे ऐड करो। ना जिसको मेरे से पर्सनली सीखना है, ठीक है, मैं कोर्स नहीं लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन जिसको मेरे से पर्सनली सीखना है और हमारे इस प्रीमियम ग्रुप का मेंबर बनना है, वो एक काम कर सकता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी जिसमें आपको अकाउंट ओपन करना है, फिर 2-3 स्टेप्स हैं। अगर आप वो फॉलो करते हो तो उसको फॉलो करने के बाद आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे होती है। एक बहुत एक्टिव कम्युनिटी है। आप देखो यहाँ पे लोग डिस्कशन करते रहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करना है। अगर आप क्रिप्टो
ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो और आपको एक कम्युनिटी चाहिए साथ में ग्रो करने के लिए, दिस इज द बेस्ट कम्युनिटी। फ्री में मिल रही है, एक्टिव ट्रेडर्स की कम्युनिटी, कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप जाके अकाउंट ओपन करो मेरे लिंक से, एंड उसके बाद 2-3 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आप इसमें ऐड हो सकते हो ना। यहाँ पे हम समझते हैं अकाउंट मार्जिन क्या होता है। अकाउंट मार्जिन में आपको देखने को मिलेगा 2 तरीके के मार्जिन है, आइसोलेटेड और पोर्टफोलियो, राइट। अगर आप आइसोलेटेड में ट्रेड कर रहे हो तो होता ये कि एक तो पहली बात आपको लेवरेज खुद से सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप आइसोलेटेड में कर रहे हो तो खुद लेवरेज सेलेक्ट करो और सेट पे कर दो। उस पर मैंने 100x कर दिया। अब अगर जो भी ट्रेड लूंगा मैं BTC का, वो 100x लेवरेज से होगा। ओके, लेवरेज आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा एक आइसोलेटेड मार्जिन में ये होता है कि जैसे ही आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, जो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे उस ट्रेड के लिए एक पर्टिकुलर मार्जिन अलग से डिसाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 875 USD पड़ा हुआ है इसमें, अगर मैं इसमें ट्रेड लेता हूं कोई भी, ठीक है, लेट मी शो यू एक ट्रेड। मैं मान लो इसको बाई करता हूं, ठीक है, ये मैं बाई कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, छोटा लेते हैं यार, क्यों ब्रोकरेज देंगे। 10 कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, ठीक है, मैंने 10 कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया। अब जैसे ही मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट बाई करूंगा, पोजीशन दिखी, आप यहां देखो मार्जिन दिखा रहा है इसमें 7.11 USD, 7.11 USD, मतलब कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए मेरा इतना मार्जिन असाइन हो गया है। अब अगर आप यहां देखोगे 70,603 इज अ लिक्विडेशन पॉइंट, मतलब कि अगर ये पोजीशन 70,603 तक पहुंच जाती है तो ऑटोमेटिकली $7 का जो लॉस है मेरा वो कट कर दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका एक वैल्यू डिसाइड हो गई है, एक स्पेशल वैल्यू डिसाइड हो गई है आपका इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। जितने आप ट्रेड लोगे उतना स्पेसिफिक वैल्यू डिसाइड होती रहेगी। आपने अगर दूसरा ट्रेड लिया $35 का तो उसमें अलग वैल्यू डिसाइड हो जाएगी, ताकि उससे लॉस नीचे ना जाए। तो जो आपका ये कैपिटल होता है पूरा ओवरऑल सेफ रहता है, बट उस ट्रेड में आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो वैल्यू डिसाइड ना हो तो आप यहाँ पे ऑटो टॉपअप का ऑप्शन भी डाल सकते हो। ऑटो टॉपअप मतलब कि अगर $7 से नीचे लॉस जाएगा तो उसके बाद का जो लॉस है वो मेरे खाते से, जो ये आपका अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, उससे कवर करना शुरू कर देगा, ठीक है। अकाउंट लिक्विडेट होना क्रिप्टो में सबसे बड़ा श्राप है। अगर आपका अकाउंट लिक्विडेट होता है दैट मीन्स कि आपका कैपिटल खाली हो गया, और अगर आपका पोर्टफोलियो मार्जिन में होता है तो फिर खत्म ही है। जैसे मान लिया ये जो मार्जिन है हमारा, ये आइसोलेटेड मार्जिन है और इसमें आपका पूरे अकाउंट पे कोई खतरा नहीं होता है, जितना आपने ट्रेड लिया उतने पे ही खतरा होता है। अब इसको मैं एग्जिट करता हूं, ठीक। अब आते हैं आपका पोर्टफोलियो मार्जिन पे, ठीक। जैसे मैं पोर्टफोलियो मार्जिन पे चेंज करूंगा, पहली चीज तो ये है कि लेवरेज आप यहां पे चूज नहीं करते हो। लेवरेज ऑटोमेटिकली चूज होता है बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट, वोलेटिलिटी जो भी होगी आपका, उस बेसिस पे यहां पे लेवरेज चूज होता है। तो जैसे मेरे को 88.6x का लेवरेज मिल रहा है यहां पे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्जिन नहीं दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्जिन नहीं दिखा रहा है बिकॉज इस ट्रेड में मेरे पोर्टफोलियो में जितना पैसा है वो सब खत्म हो सकता है अगर लिक्विडेशन हुआ तो। यहाँ पे मेरे को कोई एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस नहीं दिखा रहा है बिकॉज जितना नीचे जा सकता है ये मार्केट उतना नीचे चला जाएगा जब तक मेरा पूरा का पूरा पैसा खत्म नहीं होता है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन में क्या अंतर होता है। बेसिकली मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। पोर्टफोलियो मार्जिन में जब आप ट्रेड लेते हो तो हर एक ट्रेड में पूरे मार्जिन का एक्सेस है, जितना भी आपका कैपिटल है उस ट्रेड को उतने मार्जिन का एक्सेस होता है। अगर पोर्टफोलियो मार्जिन में आपका अकाउंट लिक्विडेट होता है दैट मीन्स कि आपका 100% कैपिटल साफ, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पोर्टफोलियो मार्जिन में अगर ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस के बिना गलती से भी ट्रेड मत लेना, गलती से भी मत लेना, ठीक है। सारी गलतियां माफ है बट पोर्टफोलियो मार्जिन में आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लोगे तो सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। आइसोलेटेड मार्जिन में अगर आप करते हो बिना स्टॉप लॉस के भी तो उसमें एक लेवल होता है, ऑटो टॉप अप ऑन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कहीं भी आप ट्रेड लो तो यार एक रूल बना लो कि स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए, ठीक। ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप पोर्टफोलियो में करो चाहे आइसोलेटेड में करो, कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करोगे, ये रूल होना चाहिए आपका। नाउ नेक्स्ट है ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं वो सब चीजें बताता हूँ। यहाँ पे देखो बाई का ऑर्डर है, यहाँ पे सेल का ऑर्डर है, दोनों आप आराम से प्लेस कर सकते हो, ठीक है। लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है तो आप वैल्यू फिल करके प्लेस कर सकते हो। बेस्ट ऑफर में आपको उस टाइम पे जो बेस्ट प्राइस चल रहा होता है वो दिखा देता है, ठीक। तो बेस्ट ऑफर करो या फिर आप लिमिट ऑर्डर में कोई अपनी वैल्यू फिक्स करके डालो तो वो हो जाएगा। बाकी इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो और बना रखी है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वाली वीडियो है, ठीक है। आप जाके एक बार चेक कर लेना इस वीडियो को, इसमें पूरा डिटेल में बनाया मैंने, ठीक है। अब आता है सवाल कि कौन से कॉइन में ट्रेड करना चाहिए, बेस्ट कॉइन फॉर ट्रेडिंग। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको कौन से कॉइन में ट्रेड करना चाहिए। देखो मैं भी क्रिप्टो में बिगिनर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे को प्राइस एक्शन के बारे में पता है, उस प्राइस एक्शन का मैं इस्तेमाल करके क्रिप्टो में पैसे बना ले रहा हूँ। बट स्टिल क्रिप्टो का जो
बेसिक था क्लियर करना, वो मैंने पहले क्लियर किया था, ठीक है। मैंने समझा था कैसे काम करता है क्रिप्टो, बट मैं एक साथ बहुत कॉइन्स पे डील नहीं कर रहा हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉइन, आप बहुत कॉइन्स पे आप देख सकते हो, डोज कॉइन है, पता नहीं मतलब लिंक है, सोलाना है, बहुत कॉइन है, ठीक है। मैं इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ। इसके पीछे का बड़ा रीज़न सिंपल है। देखो, क्रिप्टो करेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। एज अ बिगिनर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, आपको ये प्लेटफॉर्म भी समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। अब अगर आप इस कॉम्प्लिकेशन में और भी कॉम्प्लिकेशंस ऐड करते जाओगे, आपने कई अलग कॉइन्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया, सबके एनालिसिस कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो मैंने अभी एक रूल बना रखा है कि सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड करना है, बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। वहां पे जो एक डिसीजन बनाना है मेरे को एक्स्ट्रा, वो नहीं बनाना पड़ेगा, बिकॉज जब भी चार्ट खोलूंगा मैं बिटकॉइन में ट्रेड करूंगा, जब भी चार्ट खोलूंगा बिटकॉइन में ट्रेड करूंगा, राइट। तो उसके एनालिसिस कर ली। अब होगा ये कि अगर मैं आगे आने वाले 3-4 महीने ट्रेड किया मैंने, काफ़ी मेरे को नॉलेज हो गई बिटकॉइन की, फिर आगे मैं आऊँगा 6 महीने और ट्रेड करेंगे, तो इन 6-7 महीने 10 महीने में मुझे बिटकॉइन के बारे में एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि बिटकॉइन कौन से लेवल पे कैसा रिएक्ट करता है। अगर वो ब्रेकआउट कर रहा है तो कितना बड़ा ब्रेकआउट कर सकता है, अगर वो ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो कैसे रिवर्सल हो सकता है, फेक ब्रेकआउट कब होगा। ये सब चीज़ें मुझे बहुत ईजिली समझ में आने लगेंगी, क्योंकि बिटकॉइन का चार्ट मैंने ऑलमोस्ट 9 महीने देखा है लगातार। लेकिन अगर आप अलग अलग कॉइन में फंस जाओगे ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। देखो, बिटकॉइन अपने आप में बहुत अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप चाहो तो डेली 1 से 2 ट्रेड बिटकॉइन में इजीली मिल जाएगा, बहुत आराम से। तो इससे ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं, और इससे ज़्यादा अगर आपको नहीं चाहिए तो अलग अलग कॉइन में आने का मतलब क्या बनता है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल रखो, बिल्कुल क्लियर रखो, ट्रेड करना है बिटकॉइन में और सिर्फ फ्यूचर्स में। जब मेरे को फ्यूचर्स क्लियर हो जाएगा, जब मेरे को बिटकॉइन क्लियर हो जाएगा, तब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और तब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कैसे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप बिटकॉइन के अलावा और ऑल्ट कॉइन में कैसे ट्रेड कर सकते हो। ये सब चीजें मैं उस टाइम पे बताऊंगा। बट अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप बिगिनर हो, तो बिटकॉइन छोड़ के और किसी भी ऑल्ट कॉइन में आप ट्रेड मत करना। नाउ नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि लेवरेज कितना लेना है आपको ट्रेडिंग में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट मी शो यू कि लेवरेज आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और कितना लेना चाहिए। नाउ जितने लोग भी लेवरेज के बारे में जानते हैं उनको ये पता होगा कि लेवरेज क्या होता है। नहीं पता है तो मैं फिर से बताता हूँ। लेवरेज का मतलब होता है कि जितना पैसा है आपके पास, आप उससे ज्यादा अमाउंट पे ट्रेड कर सकते हो। सिंपली ऐसे समझो कि आपके पास 1000 रुपए हैं, आपको 10,000 का ट्रेड लेना है, तो आपने 9,000 किसी से उधार लिए और अपना 1000 लगाया और टोटल 10,000 का ट्रेड लिया। ये जो 9,000 है वो लेवरेज हो जाता है और 1000 रुपए आपका अमाउंट, आपका कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही लेवरेज आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में मिलता है और सेम तरीके से लेवरेज आपको इधर क्रिप्टो करेंसी में भी मिलता है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए। ना इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लेवरेज आपका बहुत कम होता है, बट क्रिप्टो करेंसी में आपको अप टू 200x तक का लेवरेज मिल सकता है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था और बीच में भी दिखाया था आपको कि बिटकॉइन में आप 200x तक का लेवरेज पा सकते हो। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपीज हैं तो आप उस 1000 रुपए में 2 लाख रुपए तक की क्वांटिटीज बाई कर सकते हो। ना अब जिनके जिनके दिमाग में ये आ रहा है कि लेवरेज आपके लिए बहुत बुरा होता है, प्लीज इस थॉट को यहीं रोको, ठीक है। लेवरेज कभी भी आपके लिए बुरा नहीं है। आप जितना मन करे उतना लेवरेज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आती है क्वांटिटी में, ठीक। अब अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं और मैं 1000 रुपए पे 200x लेवरेज लेके पूरी क्वांटिटी में ट्रेड लेता हूं, ठीक है। 1000 रुपए पे 200x लिया लेवरेज और 2 लाख रुपए के ट्रेड ले लिए, ये खतरनाक है। बट अगर आपके पास 1000 रुपए हैं और उसमें से आप सिर्फ 20% कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप कितने एक्स का भी लेवरेज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका लॉस डिसाइड करती है आपकी क्वांटिटी। अगर आप 50 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करते हो 50x लेवरेज पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 50 कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो 0 लेवरेज पे और 50 कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो 100x लेवरेज पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों केसेस में आपके लॉसेस बराबर ही होने वाले हैं। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन आप पूरा कैपिटल यूटिलाइज करते हो अपना यूजिंग लेवरेज एज वेल। तो वही बात है, अगर आपका 1000 रुपए हैं और आप उसमें पूरा का पूरा कैपिटल इस्तेमाल कर दोगे लेवरेज लेके, तो सबसे बड़ा लॉस होने के चांसेस हैं और वही आपको प्रॉब्लम में डालता है। तो लेवरेज इज नॉट अ बैड थिंग। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तब भी और आती है तब भी, दोनों केसेस में अगर आप लेवरेज को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है और अपने कैपिटल से ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो आप। बट द पॉइंट हियर इज कि अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया तो ऑब्वियसली लेवरेज आपको ले डूबेगा। तो ये सारा हो गया आपका क्रिप्टो का बेसिक्स, जो बेसिक चीजें आपको चाहिए क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। अब हम समझते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे मैं आपको उस तरफ मोड़ के ले जाऊंगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू ट्रेड डिफरेंट ट्रेंड्स, ठीक है। मार्केट में अलग अलग तरीके के ट्रेंड होते हैं, आप उनको कैसे ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इट गिव्स यू एक्स्ट्रा कंफर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस टू होल्ड अ ट्रेड। कैसे? जैसे मान लेते हैं आपको ये पता है कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ठीक। आपको ये पता है कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड और आपको बाई साइड का ट्रेड मिल रहा है, राइट।
तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको बाई साइड का ट्रेड मिल रहा है, तो पहली बात तो ये है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ट्रेड पे कि वो परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसका एक तरीके से कन्विक्शन बढ़ जाएगा आपका। दूसरा, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको होल्ड करने का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज मार्केट इज इन अप ट्रेंड, तो देयर इज अ लो चांस कि वो वापस रिवर्सल करेगा, हो सकता है पुल बैक करे, बट अल्टीमेटली इट विल गो अप। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने से यही फायदा होता है कि आपको एक्स्ट्रा कन्विक्शन मिलता है और प्रॉफिट्स होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि अप ट्रेंड है, कि डाउन ट्रेंड है, कि साइडवेज मार्केट है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई भी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पहले टॉप टू बॉटम एनालिसिस करनी पड़ती है, मतलब हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम आना पड़ता है। तो अगर मेरे को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो मैं पहले वन डे के चार्ट पे जाऊंगा, ठीक है। वन डे के चार्ट पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में बिटकॉइन में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप वन डे के चार्ट पे देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा बिना किसी डाउट के कि बिटकॉइन इज इन साइडवेज मार्केट, ठीक है। वो एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा है और उसका जो रेंज है वो 72,000 से लेकर 60,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब ये 12,000 पॉइंट के बीच में बिटकॉइन साइडवेज मूव कर रहा है। नॉट 12,000 पॉइंट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, क्योंकि अगर आप 12,000 पॉइंट के बीच में मार्केट रेंज बाउंड मूव कर रहा है तो वो एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अच्छे से आप ट्रेड ले पाओ, ठीक है। अगर मान लेते अगर मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड होता तो क्लियर कट दिखता कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड और आप वहाँ पे अप ट्रेंड का ट्रेड ले सकते थे, बाई साइड पे जा सकते थे। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में तो आपको क्लियर कट दिखता कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, वहाँ पे आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सकते थे। बट अगर वो साइडवेज में है, जैसे कि यहाँ पे साइडवेज आपको दिख रहा है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की एग्जांपल भी देखेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ये क्या बोलते हैं डेल्टा इंडिया नया है, तो यहाँ पे आपको पुराने चार्ट्स नहीं दिखा रहा है, ठीक है, फेब के पहले के चार्ट्स नहीं दिख रहा है, इसलिए उस पर मैं भी ध्यान नहीं दे रहा है। अभी देखो साइडवेज में हम क्या कर सकते हैं। इवन इन साइडवेज आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अब ये कैसे करोगे आप, सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, कि साइडवेज में ये कैसे पता लगाएं कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। साइडवेज में आपको बताता है टॉप पे है मार्केट या फिर बॉटम पे है। तो अगर ये पर्टिकुलर केस में मान लेते हैं यहाँ पे बिटकॉइन होता और यहाँ से रिवर्सल कर रहा होता तो मैं उसको अप ट्रेंड मानूंगा। जैसे कि आप देखो यहाँ से बिटकॉइन रिवर्सल किया और अप ट्रेंड था, यहाँ से बिटकॉइन रिवर्सल किया अप ट्रेंड था, यहाँ से बिटकॉइन रिवर्सल किया अप ट्रेंड था। तो अगर रेंज के बॉटम पे है और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तो वो अप ट्रेंड में माना जाएगा। और अगर रेंज के टॉप में, जैसे अभी है, अभी रेंज के टॉप में है, तो अब ये नीचे जाने की तैयारी कर सकता है। यहाँ से हम अगर रिवर्सल लेता है तो इसको मैं डाउन ट्रेंड मानूंगा, ठीक है। ये रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर होने के बाद भी डाउन ट्रेंड है, बिकॉज 12,000 पॉइंट इज नॉट ए स्मॉल डील, ठीक है। वो बहुत बड़ा मैटर है, इतना बड़ा आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ अगर आपको मौका मिलता है तो 2,000-3,000 पॉइंट इसमें से आराम से कैप्चर कर सकते हो, जो कि हमने कई बार लाइव सेशन में किया भी है। जितने लोग हमें लाइव देखते हैं उन्हें पता होगा कि हमने कैप्चर किया इतना बड़ा मूव, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वेदर इट इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड टू मेक अ ट्रेड। अब यहाँ पे हमने कई बार डाउन ट्रेंड पे ट्रेड लेने की कोशिश की, अभी मार्केट ऊपर स्टेबल हो रखा है, नीचे नहीं आ रहा है, बट स्टिल आज नहीं तो कल नीचे आएगा, एंड जब आएगा तो विल सी ए बिग मूव राइट डाउन, ठीक है, और उसको हम डाउन ट्रेंड ही मान के चलेंगे। अब अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाता तो अलग केस है, ब्रेक करके अगर इसको ऊपर निकल गया तो आप कहोगे फिर अप ट्रेंड में, बिकॉज ब्रेकआउट दे दिया। अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बट सस्टेन नहीं किया, ओके, फिर मार्केट ऊपर निकल के चला गया। तो वही चीज हम यहाँ पे भी देखेंगे कि अगर ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है कि नहीं करता है, ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन करेगा तब मार्केट ऊपर जाएगा। और लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के लिए इसको बहुत पुश और अच्छी खबर चाहिए, तभी निकल पाएगा ऊपर, ओके। तो अभी ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम है, तो हम यहाँ पे जैसे ही इसके पास आएगा कि रिवर्सल का मौका देखेगा, विल कंसिडर इट एज अ डाउन ट्रेंड मार्केट, और यहाँ पे हम नीचे का ट्रेड शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे ना। यहाँ पे मैं investing.com पे आ गया हूँ, जहाँ पे आपको पुराने पूरे चार्ट देखने को मिलेंगे और यहाँ पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे चार्ट में अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हम क्लियर, एक बहुत सिंपल तरीका होता है बनाने का। आप क्या करोगे, इंडिकेटर्स में आओगे, मूविंग एवरेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मूविंग एवरेज सेलेक्ट करके इसमें हम डाल देंगे, अगर हम वन डे के चार्ट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम 100 पीरियड का मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर लेंगे। और उसके बाद अगर ये 100 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर दिख रहा है, अगर आपको ये पॉइंट 100 पीरियड के मूविंग एवरेज से दिख रहा है तो आप इसको अप ट्रेंड मानोगे, और अगर 100 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे दिख रहा है तो आप इसको डाउन ट्रेंड मानोगे, ठीक है। देखो जहाँ भी नीचे है डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, इसके ऊपर गया अप ट्रेंड शुरू हो गया, इसके नीचे गया डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, फिर ऊपर गया अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो अगर वन डे के चार्ट पे 100 पीरियड का मूविंग एवरेज, ठीक है, उससे ऊपर तो मार्केट इज इन अप ट्रेंड, उससे नीचे तो मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, बट वन डे के चार्ट पे, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, ओके, ये ध्यान देना। अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू की बात करें तो टाइम फ्रेम हमारा चेंज आता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें चेंज करना पड़ेगा अपना ये भी। तो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे 50 पीरियड के मूविंग एवरेज पे, ठीक है। 50 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको बताएगा कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, इस टाइम पे साइडवेज है। देखो
साइड वेज का सिग्नल क्या होता है कि जो भी मूविंग एवरेज आप सेलेक्ट करोगे उसके आसपास, अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ये जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है इसके अगर आसपास घूम रहा है तो ये साइड वेज की निशानी है। अगर उसके ऊपर है तो अप ट्रेंड और उसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा प्लेन सा रूल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो टू आइडेंटिफाई किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। अब जो बताने जा रहा हूं मैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एज अ ट्रेडर आपके लिए बहुत बहुत मायने रखता है ये। तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्लियरली लिखा है कि योर ड्यूटी एज अ ट्रेडर क्या होती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है, क्योंकि जनरली लोग ट्रेडिंग में क्यों आते हैं, उनको पैसे बनाने। मैं भी इसलिए आया था, इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि मार्केट में इतनी नॉलेज नहीं थी तो सब लोग ऐसे ही आते हैं। इनफैक्ट लालच एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है किसी भी नॉर्मल इंसान को ट्रेडर बनाने के पीछे। बट जब आप ट्रेडिंग करने लगते हो डाउन द लाइन आपको समझ में आता है कि यार ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट मेकिंग मनी। अल्टीमेटली आपको एक स्किल डेवलप करनी है और वो स्किल अगर आपने अच्छे से डेवलप कर ली तो मनी इज़ बाई प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि मनी आपको साथ में मिलेगा, अगर आपने वो स्किल डेवलप कर ली तो उसका बाई प्रोडक्ट मनी है और बहुत पैसा है, बहुत पैसा। ठीक, जितना आप चाहो उतना कमा सकते हो। नाउ आपकी ड्यूटी एज अ ट्रेडर क्या होगी ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो किसी भी इंसान को उठा के देख लो जिसने अपनी लाइफ में बड़ा लॉस किया है। अगर आपने किया है तो आप इस बात से रिलेट कर पा रहे होगे, और अगर नहीं किया है तो आगे हो सकता हो करो या फिर किसी से पूछना जिसने बड़ा लॉस किया है। उस बंदे ने कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपना 1 लाख रुपए का पूरा जो कैपिटल है वो 100 ट्रेड में हजार करके गंवाया होगा, लगातार 100 ट्रेड उसके लॉस में होंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, किसी भी ट्रेडर के साथ ऐसा नहीं होता है कि उसने लाख रुपए 100 ट्रेड्स में हजार करके गंवाए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। होता कैसा है कि आप प्रॉफिट कर रहे हो 1000 रुपये, प्रॉफिट किया 2000 रुपये, प्रॉफिट किया 3000 4000, जो भी आपने प्रॉफिट किया, और एक ऐसा ट्रेड आएगा जिसमें आप फंस जाते हो या फिर एक ऐसा दिन आएगा जिसमें आप फंस जाते हो और आपका पूरा कैपिटल खत्म। तो एज अ ट्रेडर आपका पहला धर्म कर्तव्य ये है कि आपको इस दिन और इस ट्रेड को अवॉइड करना है। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कितना बड़ा भी मूव मिले मार्केट में, आप इस चीज को हमेशा अवॉइड करोगे कि गलत ट्रेड में एंट्री लेनी है और एक दिन में पूरा कैपिटल साफ नहीं करना है। एक दिन में पूरा कैपिटल साफ कैसे होता है? ओवर ट्रेडिंग से। तो रूल बना लो कि एक दिन में 1 से 2 ट्रेड लेंगे मैक्स टू मैक्स, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं होना है मेरा, बिकॉज मार्केट बंद नहीं हो रहा है। आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला 1 हफ्ते बाद मिल जाएगा, मिलेगा। पैसे रहेंगे तो ट्रेड कर पाओगे, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक दिन में 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेने, ये फिक्स कर लो। ठीक, ये हो गया। दूसरा, बिना प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के आप किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो रहा हो मार्केट में। ये आपके परम धर्म है, परम कर्तव्य है एज अ ट्रेडर। ठीक, इसके बाद एक चीज और आती है, देखो जिस तरीके से आपका एक दिन में पूरा कैपिटल साफ होता है, उसी तरीके से किसी एक दिन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। आप अगर 24 दिन ट्रेड कर रहे हो तो ये मत सोच के चलो कि 24 दिन आपका प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। 24 दिन जो होना है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, वो एक सीढ़ी है जिससे आप उस एक ट्रेड तक पहुंचते हो जिसमें आपका एक्चुअल सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा। तो एक महीने में 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं जिस दिन आप ट्रेड करो तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक, एज अ ट्रेडर आपकी ड्यूटी ये है कि आपको सिर्फ वो ट्रेड ढूंढना है। ठीक है, उस ट्रेड को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेली ट्रेड करना पड़ेगा और रिस्क मैनेज करके रखना पड़ेगा। जो छोटे प्रॉफिट, जो छोटे लॉसेज होते हैं ना, वो आपस में कंबाइन होकर बराबर हो जाते हैं। एक्चुअल जो काम बनता है वो आपका एक बड़ा ट्रेड बनाता है जिसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। नाउ योर ड्यूटी एज अ ट्रेडर कि उस ट्रेड का इंतजार करना है। ठीक है, एक ट्रेड आपके कैपिटल को कहां से कहां पहुंचा सकता है यू डोंट नो, बट अगर आपके पास कैपिटल होगा तब। तो इस बात पे ध्यान दो, एज अ ट्रेडर आपकी यही ड्यूटी है कि आपको रिस्क मैनेज करना है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है और उस एक ट्रेड का इंतजार करना है जो आपको पैसा, बहुत पैसा बना के दे सकता है। नाउ अगला पोर्शन है कि 2 रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं अभी, बाकी मैं ऐड करता रहूंगा आने वाली वीडियोस में। अभी जो 2 रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं, पहला, सिर्फ 2 ट्रेड एक 24 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर आपके होने चाहिए। 24 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर आपके पास आप सिर्फ 2 ट्रेड ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। ठीक, दूसरा, कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं होना चाहिए। ये 2 रूल है, बिल्कुल रट लो और इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। 2 ट्रेड्स विद इन 24 आवर्स और एक भी ट्रेड आपका बिना स्टॉप लॉस के नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है किसी भी कंडीशन में। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको समझ के आप कुछ नहीं कर पाओगे। लिक्विडेशन क्या होता है, क्यों होता है, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा जिससे आप लिक्विडेशन से बच सकते हो और वही आपको करना है, दैट्स इट। पहले मैं बता देता हूँ लिक्विडेशन में क्या होता है। तो लिक्विडेशन में बेसिकली ये होता है कि आप मान लेते हैं किसी ट्रेड में एंट्री करते हो। ठीक है, आपके पास 10,000 का कैपिटल है, मान लिया टोटल
जो भी यूएसडी में आता है वो 10,000 का कैपिटल है, आपने एंट्री करी। अब उस ट्रेड में आपको लॉस होने लगा, 10,000 में से आपने 2,000 का इस्तेमाल किया और आपने ट्रेड में एंट्री कर ली, उस ट्रेड में आपको लॉस होने लगा, धीरे 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 2,000 से ज़्यादा लॉस हो गया, वो 3,000 लॉस पहुंच गया। इन्वेस्टमेंट 2,000 की है बट लॉस आपका बढ़ते जा रहा है बिकॉज आपने लेवरेज ले रखा है, ठीक है। 2,000 से 3,000 पे आया लॉस, 3,000 से 4,000 पे आया, 5,000 पे आया, 6,000 पे आया, 8,000 पे आया और 8-9 तक आते आते आपका पोजीशन ब्रोकर ऑटोमेटिकली काट देगा। क्यों? क्योंकि अगर उससे लॉस बढ़ जाता है तो आपके अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं कि आप उसको दे पाओ, तो वो उधारी वाला सिस्टम नहीं है। जैसे ही आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसके आसपास आपका लॉस पहुंचता है, वो पोजीशन ऑटोमेटिकली ब्रोकर कट कर देता है। ना अगर आपके अकाउंट में 10,000 की जगह 20,000 होते तो जब तक वहां पोजीशन पहुंचती तो कट करता, 20,000 की जगह 40 होते तो वहां पहुंचती तो वहां पोजीशन कट करता। सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर आपका अकाउंट लिक्विडेट हुआ दैट मीन्स कि जो आपका कैपिटल है वो साफ, खत्म, क्लियर, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ओके, इसको बचाने का तरीका क्या है? पहला तो आप आइसोलेटेड मार्जिन में ट्रेड करोगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस वीडियो में स्टार्टिंग में हमने समझाया था कि आइसोलेटेड और पोर्टफोलियो मार्जिन क्या होता है। तो पहली चीज़ तो आप आइसोलेटेड मार्जिन में ट्रेड करोगे, ठीक। अगर आप एक बिगनर हो तो आइसोलेटेड मार्जिन में ट्रेड करोगे बिकॉज वहाँ पे मार्जिन डिसाइड होता है हर एक ट्रेड पे, आपका पूरा कैपिटल कितना है उस बात पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको करना है, स्टॉप लॉस लगाना है हमेशा, चाहे आप कुछ भी ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड लोगे बिकॉज अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो लॉस बढ़ता जाएगा, ठीक है। मन में नहीं लगाना है, याद रखना, प्लेटफॉर्म पे स्टॉप लॉस लगाना, एक हार्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि अगर आपका लॉस बढ़े तो स्टॉप लॉस हिट हो, आपका अकाउंट लिक्विडेट ना हो। अब बाकी इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है वो सब चीज़ें आप बाहर कहीं भी समझ सकते हो, लेकिन वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं बिकॉज अगर आपको ये पता है कि लिक्विडेशन को कैसे हैंडल करना है, तरीका बहुत सिंपल है, आइसोलेटेड मार्जिन में ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट में अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो, दैट्स इट, ठीक है। ये करके रखोगे तो आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा और आपको कुछ नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटी सिलेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि कैसे क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। चलिए आते हैं हम क्वांटिटी सिलेक्शन में, मैं आपको पहले चीज़ समझाता हूँ क्या होता है। तो एक बिटकॉइन के अंदर आते हैं टोटल 1000 कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको यहाँ दिख रहा है एक बिटकॉइन के अंदर 1000 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं बिकॉज मैंने शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ बिटकॉइन की बात की है, तो हम यहाँ पे डिस्कशन में बिटकॉइन का ही करने जा रहे हैं, ओके। तो एक बिटकॉइन में 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, मतलब कि अगर आप 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करते हो तो हर एक बिटकॉइन के मूवमेंट पे आपका एक प्रॉफिट या फिर एक लॉस में ऐड होगा। तो ऐसे मान लेते हैं अगर आपने बाई किया 70,000 पे और सेल किया 71,000 पे, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट 1000 यूएसडी का होगा। अगर आपने 1000 कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रखे हैं, मतलब कि एक बिटकॉइन बाई कर रखा है, तो ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर बाई किया 70 पे, सेल किया 69,000 पे, तो आपका ये लॉस होगा क्योंकि आपने 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं। लेकिन क्योंकि आपका कैपिटल कम है तो आप 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले पाओगे, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट्स कम करते हो तो ये कैलकुलेशन कैसे बैठेगी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप ये लगाओगे फॉर्मूला कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मान लिया अगर आप 50 कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो, ठीक है, 50 कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो तो 50 कॉन्ट्रैक्ट्स 50 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू बीटीसी की जितनी मूवमेंट है। तो जैसे मान लो हम इस वाले मूवमेंट को ही देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने लिए थे मैंने 50, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 1000 0.05, ठीक है, इनटू 1000 यूएसडी, तो जो इसका कैलकुलेशन आएगा वही आपका प्रॉफिट होगा। अब ये आपका हेल्प कर सकता है टू आइडेंटिफाई योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मान लिया आपका 50 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया डिवाइड बाय 1000, ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 0.05, ठीक है। और यहाँ पे कितनी मूवमेंट हुई मान लेते हैं, बिटकॉइन में 1000 पॉइंट की मूवमेंट हुई, तो 0.05 इंटू 1000 दैट वुड बी अराउंड आपका 50, ठीक है, $50 का आपका प्रॉफिट होगा, राइट। अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेते हो, 50 कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो और 1000 पॉइंट बिटकॉइन मूव करता है तो आपका इतना प्रॉफिट होगा। अगर हम इसको उल्टा करने की कोशिश करें, इस फॉर्मूले को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो बहुत सही चीज़ निकल के आती है। देखो फॉर्मूला हमारा है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका 1000 इनटू मूवमेंट ऑफ बीटीसी इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस मान लो, ठीक है। तो मान लेते हैं आपको ये कैलकुलेट करना है कि $20 का रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देने चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हम इसको मूव करते हैं, जैसे मान लिया हमें चाहिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू चाहिए, ठीक, लॉस प्रॉफिट मुझे पता है, यहाँ पे मुझे पता है कि $20 का लॉस हो सकता है, तो मेरे को चाहिए क्या, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना है। तो सिंपल मैथ है, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, मान लिया लॉस डिवाइडेड बाई मूवमेंट ऑफ बीटीसी इनटू 1000, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका $20 का लॉस है, ठीक है, डिवाइडेड बाई मूवमेंट ऑफ बीटीसी कितना हुआ है 1000 पॉइंट का, ठीक है, और इनटू आपको क्या करना है 1000 से, ठीक है। तो 1000 अपना आपस में कट जाएगा एंड बचेगा आपके पास 20 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है।
तो अगर आपका स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट का है, जैसे कि ये वाला है, इसको हम स्टॉप लॉस भी बोल सकते हैं, ठीक। अगर आपको लॉस निकालना है तो आप इसको स्टॉप लॉस बोल दो, ना कि मूवमेंट बोलो, ठीक। तो लॉस जितना आपका रिक्वायर्ड लॉस है, ठीक है, जितना आपका रिक्वायर्ड लॉस है डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस, ठीक है, और इनटू 1000, ठीक है, इनटू 1000 जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट या फिर क्वांटिटी होगी। तो अगर आपको $20 का रिस्क लेना है, आपका 1000 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो आप उसमें सिर्फ 20 कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, ज़्यादा नहीं। और इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो, वैल्यू पहले ही निकाल सकते हो। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई कि कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस या फिर कितना आप रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड में। अब समझते हैं फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होने वाली है, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे लोगों को कि यार ये लीगल है कि नहीं है, इसमें कितना आगे कुछ होने वाला है कि नहीं है, चलेगा आगे ही नहीं चलेगा। तो इस पे बात करते हैं। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या नहीं, इसका बड़ा प्लेन एंड सिंपल सा जवाब है 100% कंप्लीटली लीगल है। आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हो, आप उसके डेरिवेटिव में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। दूसरी चीज़, फ्यूचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम स्पेशली अगर इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई भी कंट्री किसी भी चीज़ को तभी रेगुलेट करने जाती है जब उसको आगे चल के उसमें फ्यूचर दिख रहा होता है, ठीक है। इंडिया में क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगाया गया, ठीक है, 30% टैक्स लगाया गया। अगर उनको बैन करना होता तो वो 30% टैक्स की जगह बैन कर देते, है ना। अगर उनको नहीं चलाना था तो 30% टैक्स की जगह बैन कर देते। और ये भी टैक्स उस पर लगा जहाँ पे P2P लेंडिंग वाला इन्वॉल्व है, जहाँ पे वॉलेट वगैरह इन्वॉल्व है, जहाँ पे ट्रेस करना पैसा कहाँ से आ रहा है इज डिफिकल्ट, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग पे बिटकॉइन में आप सीधा ट्रेड करोगे तब ये टैक्स लगता है, राइट। दूसरी बात, उसके बाद हम ग्लोबली बात करेंगे फ्यूचर की, तो अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि बिटकॉइन का ETF आया है। उसमें दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। अभी इथीरियम का ETF आया है जिसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में 4 to 5 बिलियन डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इतना पैसा बिटकॉइन या फिर इथीरियम में लगा रहे हैं, दैट क्लियरली मीन्स कि उनको कुछ आगे दिख रहा है, ओके। तो हम इंडिया लेवल पे बात कर ली, हमने ग्लोबली बात कर ली, ये सब कुछ अच्छा चल रहा है। नाउ अगर आगे चल के फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाता है कि बिटकॉइन को बिल्कुल ही बैन करना पड़ेगा, जो कि बहुत बहुत ही मुश्किल है, तो यार तब की बात तब देखी जाएगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने हाथ में नहीं है। बट एज ऑफ नाउ जितने भी इंडिकेशन, जितने भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, इससे कहीं भी ये पता नहीं चलता है कि बिटकॉइन को बैन करने की कोई बात हो रही है या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी पे कोई बैनिंग का हिसाब किताब चल रहा है। अब उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टैक्सेस क्या लगते हैं क्रिप्टो पे। तो देखो, ये बात तो सही है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करोगे, जो कि बिटकॉइन, इथेरियम, किसी भी ट्रेडिंग करते हो अगर डायरेक्टली स्पॉट में, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा 1% TDS भी होता है। तो वो सब चीज़ें मिला के आपका अच्छा खासा टैक्स निकल जाता है। फिर ब्रोकरेज भी है, तो बहुत चीज़ें निकल के आती हैं अगर आप स्पॉट में ट्रेड कर रहे हो तो। बट क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे आपको स्पॉट में डील नहीं करना है, स्पॉट के बारे में बात ही नहीं होती है, वॉलेट इन्वॉल्व होता ही नहीं है, P2P ट्रांजेक्शन होते ही नहीं है, ठीक है। सिंपली आप ये समझ लो कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे एक अलग से फ्यूचर्स है, या फिर आप कह लो बिटकॉइन फ्यूचर्स है, जो सिंपली बिटकॉइन के मूवमेंट को रेप्लिकेट करता है। बिटकॉइन से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो बिटकॉइन के मूवमेंट को रेप्लिकेट करता है, ओके। और रेप्लिकेट करता है इसलिए हम उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव पे 30% वाला टैक्स स्लैब काम नहीं करता है। तो डेरिवेटिव पे जो स्पेकुलेशन वाला टैक्स होता है वो आप अपने CA से पूछ लेना कि कहाँ पे क्या लगेगा, लेकिन 30% स्ट्रेट अप टैक्स डेरिवेटिव पे नहीं लगता है। तो टैक्सेशन में भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि आपका डायरेक्टली क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। यार देखो, बोलते बोलते मेरा पिछले घंटे से दर्द हो गया इस गला, ठीक। तो हमारे कोर्स में टेक्निकल एनालिसिस बच रही है। टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी मैं बनाऊंगा, मुझे बनानी है, प्रॉपर वीडियो बनेगी। बट द थिंग इज कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने वीडियो एंजॉय करी कि नहीं करी। आपको मेरे गले में स्ट्रेन समझ में आ रहा होगा, कितनी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, समझ में आ रही होगी ये बात, ठीक। ऑल आई वांट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि एटलीस्ट कुछ मोटिवेशन आए कि मैं अपना गला इतना खपाऊं। या फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो सपोर्ट है वही मेरे लिए सब कुछ है। और अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना है और मेरे साथ पर्सनली मिलकर मेरे से सीखना है, मेरे ग्रुप में ऐड होना है, प्रीमियम ग्रुप में, तो आपको सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना होगा और नीचे 3-4 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप हमारे साथ ऐड हो सकते हो, ठीक। तो इस वीडियो में यहीं तक है, बट आगे नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट पार्ट में और क्या क्या चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।